लेकिन जो काम मैं करना चाहती थी, जैसा वार्ड में बनाना चाहती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं वैसा वार्ड नहीं बना। आपको क्या लग रहा है कि कितना चुनौती होगा आपके लिए? मुझे तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मैं तो फुली कॉन्फिडेंट। कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होता है, वार्ड का इलेक्शन जो होता है, वो किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं होता है, वो व्यक्ति को देखते हुए होता है। केंद्र सरकार से भी एमपी कोटे से उनको काफी फंड मिला, लेकिन वो उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। कि आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने अपना जो पक्ष था, मेरी जो बातें थी, मैंने उनके सामने रखी कि मैंने ऐसा क्यों। सभी चाहते काम हो, काम हुआ नहीं, इसीलिए सब चाहते काम हो और निस्वार्थ भावना से। और सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन 5 सालों में मैंने उनसे बहुत प्यार पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनए न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। सिलीगुड़ी में मौसम तो ठंडा है, लेकिन चुनावी गर्मी है। जब सिलीगुड़ी ने ही चुनाव का रंग चढ़ा रखा है, तो फिर हम कैसे पीछे हटे चुनावी चर्चे करने से, है ना। अब हम 8 नंबर वार्ड में हैं, जहाँ पे जो पिछले साल की, जो 5 साल की जो काउंसिलर रही है खुशबू मित्तल जी, जो भाजपा से थी, इस बार भी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही है। लेकिन इस बार भाजपा का दामन छोड़ के टीएमसी का दामन पकड़ी है। उसी के विपक्ष में अगर हम दूसरे दल भाजपा के बारे में बात करें, तो फिर भाजपा की जो प्रत्याशी है श्रीमती शालिनी डालमिया जी, वो भी किसी एक दल यानी कि वामफ्रंट का दामन छोड़ के भाजपा में आई है। 2 दल छोड़ दोनों ने अपना अपना दलों का दामन छोड़ा है और दोनों ने दूसरे दल में जाकर इस बार प्रत्याशी होके खड़ी हुई है। तो देखना तो बनता है 8 नंबर वार्ड की जो जनता है वो क्या कहती है, उसके साथ साथ ही दोनों जो प्रत्याशी है वो क्या कहती है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। काम तो पूरा हुआ है मैडम 8 नंबर वार्ड में। 8 नंबर वार्ड हम लोग का बहुत काम करने वाला वार्ड है। जैसे पहले राम कुमार जी थे, उसके बाद आपको ये शालिनी डालमिया जी थी, फिर खुशबू जी थी। तो काम तो हमेशा हुआ है और कोई दिक्कत वाली कोई कभी भी प्रॉब्लम वैसी नहीं हुई है। कभी भी काउंसलर को कुछ बोला है तो आधी रात को भी खड़े रहे हैं काम पे, तो वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अब की बार इलेक्शन के अंदर टक्कर रहेगी, खुशबू जी और शालिनी जी में टक्कर रहेगी, क्योंकि दोनों बहुत दावेदार है। तो अब देखा जाएगा क्या रहेगा, क्या रहता है पब्लिक का। खुशबू जी कह रही है कि काम करने के लिए ही उन्होंने दल छोड़ा है, क्या लगता है? नो पॉलिटिकल कमेंट्स। दोनों मेरी भाभी हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये तो पब्लिक बताएगी, वो तो वोटिंग जिस दिन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पब्लिक का क्या सेंटिमेंट्स है वो पब्लिक ही जानती है। लगता है इस बार 8 नंबर वार्ड में कितना टक्कर होने वाला है? खुशबू मित्तल का अभी तो नाम आया है, शालिनी का नाम आया है, और कांग्रेस वाले का और किसी का, सीपीएम का किसी का नाम अभी नहीं हम जाने हैं। तो हम कैसे बता दें किसकी टक्कर है, क्या नहीं। क्या लगता है 8 नंबर वार्ड में कितना काम हुआ है? काम तो होता ही रहता है, लेकिन शौचालय जरूरी है, लैट्रिन वगैरह ये सब समस्या है वार्ड की। 8 नंबर वार्ड में कहीं आज तक ऊपर में बनाने की बात थी, 5 साल झूल गए, ये भी 5 साल ऐसे ही झूल जाएंगे। अब देखा कौन आता है क्या करता है, अभी पूरा डिटेल तो सामने नहीं आया ना। सीपीएम का कोई कैंडिडेट का हमको मालूम नहीं कौन खड़ा हुआ है, निर्दलीय कौन खड़ा हुआ है, कांग्रेस का कौन है, बीजेपी का एक खुशबू मित्तल, बीजेपी से है ये शालिनी, और तृणमूल से खुशबू मित्तल का 2 का ही तो जानकारी है अभी तो, और बाकी हैं तो क्या कह सकते हैं। और समस्या तो बहुत है वार्ड में, इसका सुधार होगा, कोई आदमी अच्छा आएगा तभी होगा। सबसे पहले तो 8 नंबर वार्ड में पहले की जो काउंसिलर हम बोलेंगे खुशबू मित्तल जी, उन्होंने काउंसिलर भी हो रहे हैं 5 साल तक। उन्होंने सिर्फ काउंसिलर पद को ही नहीं जीता था, बल्कि पूरा 8 नंबर वार्ड के जो बासिंदा है उनका भी दिल जीत लिया था। आपको क्या लग रहा है कि कितना चुनौती होगा आपके लिए? मुझे तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ। और लोगों ने ही मुझे चाहा है कि मैं प्रार्थी के तौर पे फिर से खड़ी हूँ
तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि उनका विश्वास पूरा होगा। अच्छा, तो खुशबू मित्तल जी का कहना है कि उन्होंने भाजपा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो 8 नंबर वार्ड का उन्नति चाहती है। देखिए, उन्नति सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी उनको काफ़ी फंड आया, लेकिन काम तो वैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया मतलब कि उनको केंद्र सरकार से भी एमपी कोटे से उनको काफ़ी फंड मिला, लेकिन वो उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, काम नहीं हुआ या जो भी कारण हो। तो अब लोगों ने खुद मुझे, अब वो चाहते हैं कि मैं प्रार्थी के रूप में आऊं, तो मैं यहाँ आज हूँ। देखिए, किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जनता ने मुझे चाहा है, उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मुझे। वो खुद चाहते हैं कि मैं कैंडिडेट होके आऊँ और जीतूं, और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। अच्छा, वार्ड नंबर 8 जो है, ये हम सबको पता है कि ज़्यादातर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, तो इस बलबूते में आप जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकती हूँ। बीजेपी तो है ही यहाँ स्ट्रांग, लेकिन सभी चाहते हैं काम हो, काम हुआ नहीं, इसीलिए सब चाहते काम हो और निस्वार्थ भावना से हो। मैं बेदाग हूँ और लोगों ने बहुत प्रेम दिया है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस है उनको कि मैं आऊँगी तो फिर से उनका काम निस्वार्थ भावना से पूरा होगा। अगर आप यहाँ के वार्ड काउंसिलर बन के आते हैं तो आप फिर कैसे काम निकाल पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे? क्योंकि राज्य सरकार है दूसरा पार्टी के और आप है दूसरे दल के। अभी तो इलेक्शन है, अब कौन राज्य सरकार, यहाँ पे कौन सी सरकार आती है ये तो देखते हैं। सबसे पहले फाइट तो फिर वहाँ शुरू होती है, और हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी बोर्ड गठन करेगी और काम बहुत आराम से, सहूलियत से होगा। अगर बोर्ड गठन होगा तब आराम से, सहूलियत से होगा, आपका कहना है कि? नहीं, जो भी हो, फाइट करना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जो 8 नंबर वार्ड का जितना भी जो काम अधूरा छोड़ा है खुशबू मित्तल जी ने, अगर आप काउंसलर बनती हो तो क्या वो आप पूरा करेंगे? हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे कामों को पूरा करूँ। जैसे कि यहाँ जो निच स्तरीय के हैं उनको पेंशन की एक है, जो मैं जब प्रथम काउंसलर 2004 में बनी थी तब मैंने यहाँ काफ़ी पेंशन्स लोगों का करवाया। यहाँ पे जाम की जो कचरा है, डंपिंग बहुत थे, वो डंपिंग मैंने अपने टेन्योर में हटाया था, जिसकी वजह से जाम की समस्या का काफ़ी हल हुआ था। और वैसे तो ये होलसेल मार्केट है, थोड़ी बहुत जाम की समस्या तो रहेगी ही, फिर भी उसको यहाँ के जो व्यावसायिक वर्ग हैं उनके साथ मिलके उसको और भी ठीक करने की कोशिश रहेगी। और जल जमाव का एक हमेशा रहता था, जिसके लिए मैंने अपने टाइम में इसका निवारण किया था, क्योंकि पहले तो थोड़ी बारिश में भी पानी जम जाता था। अब क्या है कि ड्रेन, अगर हाइड्रेन की सफाई ठीक से ना हो, कुछ सालों से हाइड्रेन की सफाई टाइम से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से फिर से यहाँ जल जमाव हो रहा है। तो टाइम टू टाइम अगर ड्रेन की सफाई होगी तो बिल्कुल यहाँ पे जो जाम की समस्या भी नहीं होगी और पानी भी कभी नहीं जमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है खुशबू मित्तल जी, जो कि 8 नंबर वार्ड में आयरन लेडी माना जाता है उनको। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके भी हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम इनसे ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार में। पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप काउंसिलर बनी, तब आप भाजपा की थी, अभी आप टीएमसी पे हैं। तो ऐसा क्यों, आखिर बीजेपी का दामन आखिर क्यों छोड़ा? सबसे पहले सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, मैं सबसे पहला कहना चाहूँगी कि मैं जब 2015 में इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तभी भी मेरा मुद्दा था विकास। मैं काफ़ी सालों से देख रही थी हमारे वार्ड में किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा था। मैं उसी मुद्दे पे 2015 में इलेक्शन में खड़ी हुई थी, और आज भी मेरा मुद्दा है विकास। मैं इन 6 सालों में जो काम करना चाहती थी मैंने काम किया है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने काम नहीं किया, मैंने काम किया है, लेकिन जो काम मैं करना चाहती थी, जैसा वार्ड में बनाना चाहती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं वैसा वार्ड नहीं बना पाई। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड का विकास चाहती हूँ कि मेरे वार्ड का विकास हो, मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकूँ, मैं उनके साथ हर समय खड़ी रह सकूँ। इसीलिए मैंने अच्छा, आपने कहा कि मैंने किया है काम लेकिन मैं उस हद तक नहीं कर पाई, ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्या कारण? देखिए, उस टाइम पे कॉरपोरेशन में CPIM का बोर्ड था, तो उनके मन में ये था कि आज हम लोग जो भी काम बोलते थे होता था, 10 काम देते थे 2 काम होता था, लेकिन 8 काम तो मेरे रह जाते थे, मैं सारा काम नहीं कर पाती थी। तो आज मेरे वार्ड में कुछ मैस्टिक रोड भी बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे रोड नहीं बने। मैस्टिक तो दूर, रोड ही नहीं है वहाँ पे। अभी आप देखेंगे वहाँ पे आपको रास्ते ही नहीं दिखेंगे। तो मैं अपना सिर्फ विकास चाहती हूँ अपने वार्ड का। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब तक सर बीजेपी ना हो तब तक निचले वाले काम नहीं कर पाते। जैसे कि अभी बहुत सारे सिलीगुड़ी के विधायक, जो भी अभी विधायक रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे, यानी कि वो मुश्किलें आपने भी झेली है। जी बिल्कुल झेली है मैंने भी ये मुश्किलें। मैं चाहती थी मैं काम करूं, लेकिन मैं वैसा काम नहीं कर पा रही थी। मुश्किलें होती है, मानना पड़ेगा। सेंट्रल में आज बीजेपी है, स्टेट में TMC है, सरकार TMC की बनेगी, तो हम लोगों के सामने अपना ये दुखड़ा नहीं रो सकते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहा, हम काम नहीं कर पा रहे। लोग आपको वोट देते हैं काम करने के लिए, ना कि आपका दुखड़ा सुनने के लिए कि आप काम नहीं कर पा रहे। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर मैं 5 सालों में आपके सामने कुछ भी काम करके आई हूँ, आपको ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में मैंने कुछ भी अपने वार्ड के लिए किया है, तो मैं यही कहूँगी, चॉइस आपकी है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने वार्ड में काम किया है या नहीं किया। और मैं ये जानती हूँ कि मैंने कुछ भी जो भी काम किया है, आने वाले दिन में मैं इससे और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना काम करना चाहती हूँ और करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आपने कहा विकास, तो आपने TMC का ही दामन क्यों चुना? आप निर्दल होकर भी तो लड़ सकती थी, ये नहीं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। TMC ही क्यों? देखिए, हम ये जानते हैं कि अभी बोर्ड TMC का ही बनेगा। अच्छा, बोर्ड TMC का ही बनेगा, तो हमें सत्ता में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मैं ये भी मानती हूँ, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होता है, वार्ड का इलेक्शन जो होता है, वो किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं होता है, वो व्यक्ति को देखते हुए होता है कि जो आपके कैंडिडेट है, जो आपके प्रार्थी है, जो आपके होने वाले काउंसिलर है, वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं या नहीं, वो आपके काम आते हैं या नहीं, वो आपके काम करते हैं या नहीं। वो पार्टी विशेष को देखते हुए इलेक्शन नहीं होता है, वो व्यक्ति विशेष को देखते हुए होता है कि वो व्यक्ति जो आपका कैंडिडेट है, वो हर समय आपके साथ रहता है या नहीं। मैं ये मानती हूँ। तो यानी कि आपको लगता है कि आपने जो दल चुना है, वो दल के नीचे आप छत्र छाया में रहकर आप बहुत विकास कर पाए। देखिए, मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि मेरा मुद्दा सिर्फ विकास था, और मैंने देखा इन दिनों, आप देखेंगे सब जगह रास्ते का हाल बेहाल था। CPIM के टाइम पे काम हुआ, लेकिन हमेशा हमें यही दुखड़ा सुनना पड़ता था, टाका पाच्छी ना, फंड पाच्छी ना, किभाबे काज करबो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोगों के सामने हर समय ये बात अपना नहीं रख सकते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जनता आपको चुनती है आपके काम के ऊपर, ना कि हमारा ये दुखड़ा सुनने के लिए कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा वोट नहीं है। ये दुखड़ा सुनने के लिए जनता आपको वोट नहीं करती है। अच्छा, अब जब अभी प्रचार शुरू कर दी है आपने, तो जनता किस तरह से देख रही है? देखिए, मैंने प्रचार शुरू कर दिया है, और लोगों के मन में जो सवाल है लाजमी है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने अपना जो पक्ष था, मेरी जो बातें थी, मैंने उनके सामने रखी कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि आप चाहते हैं कि मैं 5 साल आपके सपोर्ट से मैं जीत भी जाऊंगी, मुझे यकीन था, पर क्या आप ऐसा चाहती हैं कि मैं 5 साल के लिए घर में बैठ जाऊं आपका काम बिना किए, और आने वाले 5 साल के बाद फिर मैं किस मुंह से आपके पास जाऊं और वोट मांगू, जबकि मैं 5 साल घर में बैठी थी, मैंने आपका कोई काम नहीं किया। तो मैं किस आधार पे आने वाले 5 साल में आपके सामने जाके खड़ी होंगी और मैं आपको बोलूंगी आप मुझे वोट कीजिए। 5 साल तो मैंने घर में बैठ के बिताया, लेकिन अब आप मुझे वोट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और जनता का क्या रिएक्शन रहा? जनता मेरी बात समझ रही है,
उन्होंने इन 6 साल में मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान, आदर किया। मैं जानती हूँ मेरे वार्ड के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं और मैं जानती हूँ सभी मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। यानी कि आप अभी भी अपनी जनता पे विश्वास रखती है जी, बिल्कुल। क्योंकि वार्ड नंबर 8 जो है ज़्यादातर भाजपा करती है, तो जब यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि जनता पार्टी नहीं बल्कि व्यक्तित्व देखेगी आपको। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है मेरे वार्ड के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन 5 सालों में मैंने उनसे बहुत प्यार पाया है, वो मैं भूल नहीं सकती और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।